एपिसोड 14 टीचर से पंगा। कॉलेज को खुले हुए अभी तक 6 महीने बीत चुकी थी और अगले 1 महीने नाद कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियां होने वाली थी। आकाश ने अपने थंडर एलिमेंट के पहले बेसिक एक्ट को इस्तेमाल करना पहले ही सीख लिया था। थंडर एलिमेंट के स्थान पर अपनी पकड़ बनने के लिए आकाश थंडर एलिमेंट को 2 घंटे कंट्रोल के लिए और 2 बार स्पेल प्रैक्टिस पर ध्यान लगता, जिससे अपने स्पेल की एक्यूरेसी और आशी को और साया कर सके। आकाश ने बाकी का पूरा समय फायर एलिमेंट के स्टार को दिया और अगले 1 महीने में ही आकाश अब अपने फायर एलिमेंट के 8वें एलिमेंट को भी कंट्रोल करना सीख लिया था। आकाश ने मन बना लिया था कि वो आज कॉलेज के बाद 1-2 दिन के लिए अपने चाचा के घर जाएगा, जहां पर दीक्षा और उसकी चाची रहती थी। दीक्षा का गर्ल्स स्कूल में एडमिशन के बाद दीक्षा अपने चाची के रहने लगी थी। आकाश के पापा राघव देर रात को घर आया करते थे और आकाश भी अपना ज्यादा समय मैजिक कल्टीवेशन में ही बिताता था, इसलिए दीक्षा का ध्यान रखने को कोड नहीं था। मैंने सोच लिया है, दीक्षा से मिले हुए मुझे काफी दिन हो गया, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी लेकर महादेव घाट के लिए आज ही निकल जाऊंगा। आकाश ने आदर्श से कहा। अच्छा प्लान है आकाश भाड़, वैसे भी आप अपने मैजिक कंट्रोल के लिए डटनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए कुछ दिन के लिए ब्रेक तो बनता है। आदर्श ने आकाश की बात में हामी भरते हुए उससे कहा। ठीक है रोबिन, तू क्लास में चल, मैं एप्लीकेशन प्रिंसिपल सर को देकर आता हूँ और उनसे कुछ दिन के लिए छुट्टी मांग लूंगा, आकाश ने कहा। आकाश ने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन लेटर दे दिया, जिसके बाद प्रिंसिपल रघुनाथ ने आकाश का एप्लीकेशन मंजूर कर लिया और उसे आरामदायक से छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद आकाश बहुत खुश था और वो हंसते खेलते क्लास में ही आ रहा था, तभी उसे किसी की डांटने की आवाज सुनाई दी। आकाश, तुम आज फिर लेट आए? क्या तुम पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगा सकते? मैजिक स्कूल में तो तुम्हारे नंबर कहाँ थे ही? क्या तुम कॉलेज के पहले ही साल फेल होकर कॉलेज का साज बदनाम करना चाहते हो? कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कॉलेज में सिफारिश के दम पर और कॉलेज आने के बाद पढ़ाई भी नहीं करते, शर्मा सर ने कहा, जो आकाश को मैजिकल बीस्ट के बारे में पढ़ाते थे। पर सर, मैं आज कॉलेज पहले आ गया था, प्रिंसिपल सर से कुछ दिनों की छुट्टी लेनी थी, इस वजह से उनके केबिन में गया था उनकी परमिशन लेने के लिए, आकाश ने सपोर्ट देते हुए कहा। कॉलेज में ढंग से तो पढ़ते नहीं हो और छुट्टी चाहिए तुमको? मेरे क्लास के लड़के निखिल से सीखो कुछ, जिसने अपने मैजिक अवेकनिंग में थंडर एलिमेंट अवेकन किया है और उसके बाद भी वो अपने मैजिकल कल्टीवेशन में जमकर मेहनत करता है। मैंने सुना है कि तुमने फायर एलिमेंट अवेकन किया है, उसके बावजूद तुम बस अभी तक 3 एलिमेंट को ही कंट्रोल कर पाते हो। तुम्हारे जैसे लड़के का फायर एलिमेंट अवेकन करना बिल्कुल बर्बाद गया, जो अपने मैजिक कंट्रोल में बिल्कुल मेहनत नहीं करता, शर्मा सर ने आकाश को डांटते हुए कहा। आपका यो आँखों का तारा निखिल अभी तो बस 7 स्टार्स को ही कंट्रोल कर पाता है, पर मैंने तो थंडर एलिमेंट के स्टार पाथ को भी मास्टर कर लिया है, और रही फायर एलिमेंट की बात, तो उसे भी मास्टर करने के लिए मुझे बस एक और एलिमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है और उसके बाद मैं फायर एलिमेंट के भी बेसिक स्पेल को यूज कर पाऊंगा। पर मैंने तो अपनी कामयाबी के बारे में कोड डींगे नहीं मारे कॉलेज में, और आप मुझे ही लेक्चर दे रहे हो उस निखिल की तारीफ करने के लिए। आकाश ने मन ही मन सोचा, ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? आपको आज के नाद समझ आ जाएगा कि किसी गलत स्टूडेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इससे आपकी ही बेइज्जती होती है। आकाश ने मन ही मन सोचा। आकाश ने अपने मैजिक कल्टीवेशन को हदरीपा के रखा था। आदर्श के सिवाय किसी को नहीं मालूम था कि आकाश अपने फायर एलिमेंट के 8वें एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए क्लास में सबको लगता था कि आकाश बिल्कुल नाकारा है और उसे कुछ नहीं आता। सर, पर मैंने कॉलेज खुलने के बाद एक भी दिन छुट्टी नहीं ली और किसी काम के वजह से मुझे कुछ दिन के लिए शहर से थोड़ा टूर जाना पड़ रहा है, और बिना कुछ जाने ही आप झूठ मूठ में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। और रही निर्बिल की बात, उससे मुझे क्या लेना देना?
आपको मैं ही मिला था बकरा बनाने के लिए, जिससे आप अपने आँखों के तारे निर्बिल की तारीफ कर सके। आकाश ने भी दो टूक जवाब दे दिया। आकाश की बातें सुन पूरा क्लास सजग रह गया, क्योंकि सबको पता था कि शर्मा सर किसी न किसी बहाने से निखिल की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और डस के लिए दो क्लास में कुछ बच्चों को जलील भी करते थे। यहाँ तक कि शर्मा सर ने अरविंद को भी नहीं छोड़ा था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई शर्मा सर से ऐसे बात करने की। पर आकाश को किसी का भी डर नहीं था। आकाश ने मन ही मन सोचा, आप मुझे बकरा बनाना चाहते थे ना, पर मैं उन जैसा नहीं हूँ जो आप मुझे जलील करने की कोशिश करो और मैं चुपचाप सुन लूँ। शर्मा सर ने गुस्से में कहा, बहुत जुबान बढ़ गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें समझा रहा था और तुम मुझसे ही लड़ाई कर रहे हो। आकाश, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ सर, पर निखिल की तारीफ के लिए मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। अगर आपको बात बात पर निखिल की तारीफ करनी हो तो कोई और तरीका ढूंढो। मैं आपके इस शौक को एंटरटेन नहीं करने वाला। इसके बाद आकाश चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा था और किसी को भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। शर्मा सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और टीचर होने के वजह से दो आकाश को कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि आकाश की कोई गलती नहीं थी। शर्मा सर मन ही मन, अगर मैं एक टीचर नहीं होता तो इस बदतमीज लड़के का दिमाग अभी ठिकाने लगा देता। शर्मा सर का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ करके इस आकाश को आज सबक सिखाना था, इसलिए उन्होंने अपने क्लास को स्टार्ट किया और कुछ देर बाद ही शर्मा सर ने मैजिक प्रोजेक्टर से डाइट बोर्ड पर दो मैजिकल बीस्ट की पिक्चर प्रोजेक्ट की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इन दो मैजिक बीस्ट के बारे में। क्या कोई मुझे इन दोनों बीस्ट के नाम बता सकता है? शर्मा सर ने 10 में कहा। क्लास में नए मैजिकल बीस्ट की पिक्चर देखकर सबका ध्यान डाइट बोर्ड पर चला गया। शर्मा सर क्लास में ज्यादातर दुल्फ टाइप मैजिकल बीस्ट के बारे में ही पढ़ते थे, पर आज नए बीस्ट की पिक्चर देखकर सब असमंजस में पड़ गए। पर नए दवीस्ट की पिक्चर देख आकाश को सब समझ आ गया कि शर्मा सर आज उसको ही क्लास में टारगेट करने वाले हैं। आकाश को पहले घबरा गया, फिर मन ही मन सोचने लगा, मुझे लगता है कि आज मेरा क्लास में मजाक बनकर रहेगा और शर्मा सर बस इतनी सी बेइज्जती से तो नहीं मानने वाले और वो बार बार अब मुझको ही टारगेट करते रहेंगे। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे बचे, पर तभी उसे ओल्ड मैन आकाश के मेमोरीज की बात याद आई, जिसकी वजह से वो आंखें बंद करके मेमोरीज में झांकने लगा। कुछ देर में ही आकाश को ओल्ड मैन आकाश की मेमोरीज में इन दोनों मैजिकल बीस्ट से जुड़ी मेमोरीज दिखाई दे गई। उसे आकाश ध्यान से देखने लगा, जिसमें उसको पता चला कि ओल्ड मैन आकाश ने अपने एक सफर में इन दोनों मैजिकल बीस्ट का सामना भी किया था और उन्होंने एक शानदार लड़ाई भी की थी, जिसे देखकर आकाश उसमें ही खो गया। तभी उसे फिर से किसी की डांटने की आवाज सुने दी। शर्मा सर ने कहा, एक तो तुम क्लास में पढ़ाई नहीं करते और मेरे पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठते हो। आकाश और शर्मा सर की आवाजों को सुनकर आसपास के क्लास में पढ़ाने वाले दूसरे टीचर 5वें सेक्शन की क्लास में आ गए, जिसमें आकाश के क्लास टीचर डिसूजा सर भी शामिल थे। डिसूजा सर, क्या हुआ? शर्मा सर, आप दोनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हो? शर्मा सर ने गुस्से से कहा, डिसूजा सर, आपके क्लास का ये लड़का आकाश मेरे पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है और क्लास में सोने पर जब मैं डांट रहा था तो ये क्लास में मुझसे जबान लड़ा रहा है। आकाश का नाम सुनते ही डिसूजा सर का भी चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो आकाश को घुर घुर के देखने लगे। टोनी सर आकाश को डांटने ही वाले थे, तभी आदर्श ने क्लास में खड़े होकर टोनी सर से कहा, डिसूजा सर, आकाश भाड़ की डस में कुछ गलती नहीं है। शर्मा सर ही आकाश भाड़ को आज क्लास में आने से पहले स्टूडेंट्स में बस इतना फर्क है कि उनमें यह बोलने की हिम्मत नहीं होती और मैं बिना गलती के डांट खाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने आपके सामने सच्चाई बोल दी। तो मैंने क्या गलत कर दिया सर?
आकाश को फिर अपनी बेइज्जती करते देख शर्मा सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शर्मा सर ने अपने गुस्से पे काबू करते हुए कहा, मैं तुमको क्लास में सोने के लिए डांट रहा था, इसमें मैंने निखिल का तो नाम ही नहीं लिया और मैं तुमसे इन 2 मैजिकल बीस्ट के बारे में पूछने के लिए तुम्हें खड़ा किया है, ना कि तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए। आकाश, वही तो सर, आपकी इन बातों और हरकतों से ही साफ साफ दिख रहा है कि आप मुझे टारगेट कर रहे हो। आप क्लास में बीजापुर सिटी के सेफ जोन से बाहर रहने वाले मैजिकल बीस्ट के बारे पढ़ाते हैं, जिसमें आप हमेशा अलग अलग वुल्फ स्पीशीज के बारे में ज्यादा बात करते हो। फिर आज ये 2 नए मैजिकल बीस्ट अलग क्यों है सर? तो अब तुम्हें क्लास में नींद भी आने लगी है। कहो तो किसी से कहकर रजाई और गद्दे का भी इंतजाम करवा दो। पढ़ाई तो करते हो नहीं और समझाने पर टीचर से ही जबान लड़ते हो। शर्मा सर ने आकाश को डांटते हुए कहा। आकाश को डांट खाता हुआ देख टोनी और अरविंद मन ही मन खुश हो रहे थे। बड़े अपने आप को होशियार समझते हो न तुम आकाश, अब देखता हूँ शर्मा सर के प्रकोप से कैसे बचाते हो। अरविंद ने मन ही मन सोचा और हंसने लगा। आकाश ने शर्मा सर को घूरते हुए कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आपको जरा सी शर्म नहीं आती एक स्टूडेंट को बुली करते हुए? मैंने क्या गलत कह दिया आपसे जो आप मुझे ही टारगेट कर रहे हो? क्या ये सच नहीं कि निखिल की तारीफ करने का आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो और उसकी तारीफ करने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स की भरी क्लास में बेइज्जती भी करते हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मेरे और आम ही टारगेट कर रहे हैं। आदर्श क्लास के उन बच्चों में से था जिसे अपना 7वां स्टार कंट्रोल करना आ गया था। इस वजह से डिसूजा सर आदर्श को कुछ ज्यादा फेवर करते थे, पर डिसूजा सर को आकाश पर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उनको भी आकाश का अपने मैजिक कल्टीवेशन को छुपाने की बात मालूम नहीं थी और आम लोगों की तरह उन्हें भी लगता था कि आकाश बिल्कुल नालायक लड़का है। शुरू में डिसूजा सर को आकाश के फायर एलिमेंट अवेकन करने के बाद उससे बहुत उम्मीद थी, पर आकाश अभी तक बस 3 स्टार्स को ही कंट्रोल कर सकता था, इसलिए वो आकाश से चिढ़े रहते थे। आदर्श को क्लास में आकाश के लिए बोलता देख शर्मा सर आदर्श को घुर के देखने लगे। तो क्या आकाश अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या फिर शर्मा सर आकाश को फंसाने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड, सिर्फ डार्विन साहू आर्यन AJDK चैनल पर।